वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी जहाँ पर खत्म हुई थी वहीं पर से स्टार्ट होती है। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस रोज गार्डन को देखकर एल्डर हिल वो रो रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं मैंने सुना कि हिज हॉलीनेस ने यहाँ रोजेस भेजे कुछ दिनों पहले। और एल्डर हिल की बात सुनकर योडल वो कहती है हाँ, उन्होंने कहा कि रोजेरियम काफी खाली खाली लग रहा है इसलिए उन्होंने इन्हें भेजा। और उसकी बात सुनकर एल्डर हिल वो मनी मन कहते हैं मैं वो अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उनकी बातों का क्या मतलब है, उन्होंने तो सिर्फ एक्सक्यूज बनाया था। और फिर वो कहते हैं कि मुझे पता है कि हिज हॉलनेस और हर ग्रेस वो दोनों करीब आ गए हैं। और फिर वो खुशी से कहते हैं कि हिज हॉलनेस मैं शादी की प्लानिंग करना शुरू करता हूँ। और इतना सोचकर वो योडल के सामने नील डाउन होते हुए कहते हैं कि आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, इसलिए प्लीज आप मुझे अपना महान घोड़ा बनने की अनुमति दें। और ये देखकर योडल वो तो घबरा जाती, कहती अरे उन्हें क्या हो गया है। और कहती है मोर इम्पोर्टेंटली आज आप यहाँ क्यों आए हैं। ये बात सुनकर एल्डर हेलो कहते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। और कहते हैं क्या आज एल्डर नियुक्ति का दिन नहीं है। ये सुनकर योडल वो भी सोचने लग जाती है, लेकिन उसको सोचते हुए देखकर एल्डर हिल वो जल्दी से आगे आते हुए कहते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हें इसलिए लेने के लिए आया हूँ, इसलिए जल्दी करो और अपने इस घोड़े पर चढ़ो। ये सुनकर योडल वो तो बेचारी परेशान हो जाती, कहती है नहीं मैं पैदल ही चलना चाहूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रेट मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे एल्डर्स और यूलिसिस सब लोग बैठे होते हैं। और हम अजीलो को देखते हैं जिसने प्रीस्ट के कपड़े पहने हुए थे। और फिर हम देखते हैं कि योडल असूलो की तरफ देखते हुए मनी मन कहती है कि असूलो की परमिशन मिलने के बाद हमने दो एल्डर की मदद से उनकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी बताई। हालांकि इससे जनता की राय उनकी तरफ झुक गई है, लेकिन अभी भी निश्चिंत होने के लिए काफी जल्दी है। इतना सोचकर वो जज से कहती है जज क्या मैं कैंडिडेट असूलो के बारे में कुछ शब्द बोल सकता हूँ। उसकी बात सुनकर जज जो होते हैं कहते हैं हाँ आप बोल सकते हैं। तब योडल वो डिवाइन बीस्ट की तरफ देखती है और डिवाइन बीस्ट वो भी उसकी तरफ देखता है। और हम देखते हैं कि डिवाइन बीस्ट फ्लो वो तो एक ह्यूमन में चेंज हो गया था दोबारा से। और ये देखकर वहां पे जितने भी प्रीस्ट बैठे हुए थे वो सबके सब शॉक हो जाते, कहते हैं नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, क्या डिवाइन बीस्ट एक ह्यूमन का फॉर्म भी ले सकता है। और जब सब लोग शॉक थे ही तब योडल वो हमारे फ्लो को गोद में लेते हुए कहती है क्या आप सबको याद है जब डिवाइन बीस्ट वो बहुत ज्यादा बीमार था, तब जो उसकी बीमारी थी वो ऑलमोस्ट उसके ह्यूमन बनने की प्रोसेस का पार्ट था। और कैंडिडेट असूलो उन्होंने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा मदद की। आप इस लेटर को इसके प्रूफ के रूप में देख सकते हैं जो हमने एक्सचेंज किए थे। और उसकी बात सुनकर वहां पे जितने भी प्रीस्ट थे वो तो बहुत शॉक होते हैं, कहते हैं उसने डिवाइन बीस्ट की ह्यूमन बनने में मदद की। ओ हेवन, देखो तो जरा उसने ऐसा कैसे किया। और ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी योडल वो कहती है जैसा कि आप सभी लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि मिस्टर असूलो वो डिवाइन बीस्ट के फॉर्मर केयर टेकर रह चुके हैं। और जब मैं एक बार खो गया था तब मेरी मुलाकात मिस्टर असूलो से हुई और मैंने अपनी आंखों से मिस्टर असूलो को डिवाइन बीस्ट के स्पिरिट को उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए देखा। और उसकी बात सुनकर एक प्रीस्ट कहता है क्या आप इसे प्रूव कर सकते हैं, अगर ये झूठ हुआ तो आपको सजा दिया जाएगा। और जब योडल उन सब की बात सुनती है तो बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोलती है कि जो डिवाइन क्रिस्टल है जिसे हमने सैक्रेड जेम के स्थान पर प्लेस किया हुआ है वो प्रूफ के लिए काफी है। और आप सबको तो मिस्टर असूलो को थैंक्स करना चाहिए जिनकी प्रोटेक्शन के अंदर मैंने ये क्रिस्टल बहुत ही आसानी से हासिल किया। और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए हमारा फ्लो भी अपनी सिर को हिला रहा था। और उसको ऐसा करते हुए देखकर जो सारे प्रीस्ट थे वो कहते हैं ओ नो, वो डिवाइन वन भी नोट कर रहा है, देखो तो जरा डिवाइन वन भी उसकी मेरिट्स को एक्नॉलेज कर रहा है। और फ्लो को अपनी मदद करते हुए देखकर असूलो वो तो बहुत खुश हो गया था, उसकी आंखों में बड़ी चमक थी। अब वो ऊपर चमक भरी आंखों से हमारी फ्लो की तरफ देख रहा था। हमारा फ्लो वो तो उसको थम्स अप दिखा रहा था कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और उन सब की सारी बातें सुनकर जो जज होते हैं वो अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि मेजॉरिटी वोट है वो प्रीस्ट असूलो को गया है, इसलिए अब हम उन्हें एल्डर के रूप में अपॉइंट करते हैं। और उसकी बात सुनकर हमारी योडल वो मनी मन बहुत खुश होती है, कहती है उसने कर दिखाया, उसने कर दिखाया। और ये देखकर मिस्टर असूलो वो तो बड़े खुश होते हैं। और कुछ देर बाद शीन हमारे इस ट्रॉन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो बड़ा उदास बैठा हुआ था, कहता है कि अब मैं डेल से पावर कैसे लूँ। अभी मुझे उसका फिर से एक लेटर मिला जिसमें उसने फिर से मुझसे डेल की पावर की मांग की। और मैंने इस बारे में लेओस पर जोर देने की कोशिश की, लेकिन लेओस उसने साफ साफ मना करते हुए कहा कि इस रिडिकुलस सिचुएशन को मैं खुद से ही संभालूं। हम 100% श्योर नहीं है कि डेल वही लड़की है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अगर हम पीछे देखें तो जब मीडिया की प्रिंसेस वो बेहोश हो गई थी तब डचेस वो तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, इसलिए ये टाइमलाइन तो मैच ही नहीं खाती। और शायद वो नैनी जो योगोहिल्डे हाउस के बारे में सारी सच्चाई जानती थी, लेकिन वो बिना किसी निशान के गायब हो गई। और सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां पर वो बदनाम घर भी नहीं पहुंच सका, और वो जगह थी मीडिया। लेकिन उस वक्त तो कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से बंद हो चुका था और वहां पर ना तो कोई आम आदमी जा सकता था और ना ही आ सकता था जब तक कि वह नैनी निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति ना हो। वो बेचारा इसे उधेड़बुन में लगा हुआ था कि तभी उसे योडल की आवाज आती है जो कहती है और ये सुनकर वो उसकी तरफ देखता है। और तब योडल उसके पास आकर कहती है ब्रेक टाइम हो गया है। लेकिन हिस्टेरॉन को परेशान देखकर योडल वो कहती है जरा एक मिनट रुको,
तुम अच्छे नहीं दिख रहे, क्या कुछ गलत है? और उसकी बात सुनकर वो हमारा हिस्ट्रॉन वो हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, बस मेरा थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है। और उसकी बात सुनकर योडल वो कहती है, अच्छा तो तुम्हें सिर दर्द हो रहा है, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी डिवाइन पावर से तुम्हें हील कर दूं? और योडल की बात सुनकर हिस्ट्रॉन वो कहता है, सही कहा, आखिर मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? और ये सोचकर हिस्ट्रॉन कहता है, अच्छा अगर अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ जल। और फिर इतना कहकर वो योडल की दी हुई वही हैंकरचिप निकालता है और उस हैंकरचिप को देखकर योडल वो कहती है कि अरे ये तो वही हैंकरचिप है ना जो मैंने तुम्हें दिया था, तुमने इसे अभी भी रखा हुआ है। और उसकी बात सुनकर हिस्ट्रॉन वो हंसते कहता है, ऑफ कोर्स मैंने अभी भी इसको अपने पास रखा है। फिर हिस्ट्रॉन उसको याद दिलाते हुए कहता है, क्या तुम्हें याद है जब तुम पिछली बार ग्राउंड में थी और तुमने अदर नाइट्स को अपने ब्लेसिंग मैजिक से ब्लेसिंग दी थी, लेकिन तुमने उस दिन मुझे ब्लेसिंग नहीं दी थी? और हिस्ट्रॉन की बात सुनकर योडल वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती, कहती ओ नो, मैं तो तुम दोनों को पूरी तरीके से भूल ही गई थी। और उसकी बात सुनकर हिस्ट्रॉन वो तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, कहता है आई गेस ये पूरी तरीके से सेंस बनाता है क्योंकि तुम उस दिन बेहोश हो गई थी और वो पूरा दिन ही कैओटिक था और अभी भी इसके लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया है तुमसे इस सब के लिए पूछना, लेकिन तुम इस हैंकरचिप पे अपना मैजिक कास्ट कर सकती हो। और ये सुनकर योडल वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती, कहती ऑफ कोर्स मैं इसको अभी कर देती हूँ। और ये देखकर हमारा हिस्ट्रॉन वो तो चैन की सांस लेता है, चलो शुक्र है अब मैं इस हैंकरचिप को मीडिया भेज सकता हूँ। लेकिन तभी वहां पर एल्डरहिल वो भागते भागते आते, कहते तुम्हें योडल तो आप यहाँ हैं। और ये देखकर हमारी योडल वो तो घबरा गई थी, कहती लॉर्ड हेल आप यहाँ? और वो कहती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? और उसकी बात सुनकर एल्डरहिल वो कहते हैं वेल आज मैं आपको हॉर्स राइड दूंगा। और ये बात वो बड़े खुशी से बोल रहे थे और उनकी आंखें वो तो बहुत ज्यादा चमक रही थी। और फिर वो कहते हैं कि अब आप इन पत्थरों पर नहीं, अब आप मेरी सवारी करेंगी। और ये देखकर हमारी योडल वो तो पूरी पत्थर की बन चुकी थी और हिस्ट्रॉन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर योडल कहती है आप फिर से? हम देखते हैं कि एल्डरहिल वो योडल की बात को नजरअंदाज कर देते हैं और हिस्ट्रॉन को बड़े गुस्से से देख रहे होते हैं और मनी मन कह रहे होते हैं मिस योडल की बगल वाली जगह वो हिज होलीनेस को बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो उनके साथ? और ये देखकर हमारा हिस्ट्रॉन तो बड़ा घबराया रहता है, कहता है ये सब क्या है, हम तो यहाँ पर सिर्फ छोटा सा ब्रेक ले रहे थे। और इस समय का फायदा हमारी योडल उठाती है और वहां से भागने की फिराक में होती है। मनी मन कह रही होती है अब समय है भागने का, मुझे माफ कर देना हिस्ट्रॉन तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ के जाने के लिए। लेकिन एल्डरहिल वो उसको भागते हुए देख लेते, कहते हैं प्लीज आप कहाँ जा रही हैं? और हमारी योडल का पीछा करते हुए कहते हैं मिस योडल आप कहाँ जा रही है, चलिए घोड़े पर बैठकर हम कॉन्टिनेंट को पार करते हैं। और ये देखकर हमारी योडल वो तो बहुत ज्यादा जोर से भाग रही थी और कह रही थी मुझे माफ कर दे एल्डरहिल, लेकिन मैं ऐसा ना कर सकती, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे जाने दें। लेकिन बेचारी इसी भागने के चक्कर में वो यूलिसेस से टकरा जाती है और कहती क्या? लेकिन यूलिसेस वो योडल को गिरने से बचा लेता है और उसको पकड़ लेता है। और यूलिसेस को देखकर योडल वो कहती योर हॉलीनेस आप? और यूलिसेस वो उसको कहता है क्या तुम ठीक हो? लेकिन योडल वो तो उसको देखकर घबराई गई थी, कहती योर हॉलीनेस। और उस बेचारी को फिर से वही किसिंग मोमेंट याद आ जाता है और वो ब्लश करने लग जाती है और वो यूलिसेस से दूर हटते हुए कहती है आपका मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। और यूलिसेस बुलाए हैं अब क्या हुआ इसको ऐसा अजीब बिहेव कर रही है? फिर वो कहता है आप बच्ची नहीं है तो फिर आप इस तरह से हड़बड़ाहट पे कैसे भाग रही थी? और उसकी बात सुनकर हमारी योडल वो कहती है ये सब सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड हेल की वजह से है। लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहां पर एल्डरहिल वो तो गायब हो चुके थे, वहां पर कुछ भी नहीं था। और वो कहती है हैं वो कहाँ गए? अभी अभी तो मेरे पीछे थे कुछ समय पहले। और हम देखते हैं एल्डरहिल वो तो एक पेड़ के पीछे छुपे होते हैं और मनी मन कह रहे होते हैं योर हॉलीनेस आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यूलिसेस उसको पता चल जाता है कि एल्डरहिल वहीं पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। वो एक तरफ उनकी तरफ देखता है और फिर वहां से वो लोग चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो वहां से योडल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है एक चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और ये परफेक्ट रहेगा, मैं तुम्हें इसी टाइम बताऊँ। और हम देखते हैं यहाँ पे योडल वो तो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी क्योंकि उसका हाथ पकड़ा हुआ था उसने। और वो कहती क्या क्या आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? लेकिन यूलिसेस उसको कहता है तो फिर चलो यहाँ से। और हम देखते हैं एल्डरहिल वो तो पेड़ के पीछे से छुप के उनको देखे जा रहे होते हैं और हमारी योडल वो तो ब्लश की जा रही होती है। फिर यूलिसेस योडल को लेकर अपने ऑफिस आ जाता है और कहता है यहाँ तक कि एल्डरहिल भी मेरे ऑफिस तक हमारा पीछा करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद उनकी योडल वो कहती है लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली योर हॉलीनेस आप ऐसे कितने लंबे समय तक मेरा हाथ पकड़ने का प्लान कर रहे हैं? अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो? और उसका हाथ पकड़े हुए देखकर हमारा यूलिसेस कहता है और हमारी योडल वो तो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर यूलिसेस वो बड़ा ही जेंटल बनते हुए कहता है कि जो अपनी इच्छा से मेरे बाहों में आ गई और अब वो ऐसी किसी बात पे शर्मिंदा है। और उसकी बात सुनकर हमारी योडल वो तो उसे दूर भागते हुए कहती है क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एल्डरहिल से बच के भागने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ तक कि वो मुझे घोड़े की सवारी करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे और वो मुझसे बहुत ज्यादा फॉर्मल होकर भी बात कर रहे थे और वो इन दिनों काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने लगे हैं। और उसकी बात सुनकर यूलिसेस वो भी सोचने लगता है और कहता है शायद मैं पागल हो गया हूँ। और उसकी ये बात सुनकर योडल वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से से उसको देखती है। और फिर यूलिसेस वो मनी मन कहता है कि शायद एल्डरहिल वो ये जानकर बहुत ज्यादा चकरा गए हैं कि प्रीस्ट योडल वो तो एक औरत है, लेकिन मैंने उन्हें काफी ज्यादा वार्निंग दे दी है। अब मुझे आशा है कि वो अभी कुछ दिन के लिए शांत रहेंगे। और जैसा कि हमने देखा था यूलिसेस ने एल्डरहिल को उस पेड़ के पीछे छिपे हुए देख लिया था और योडल को वहां चले जाते वक्त एल्डरहिल को वार्निंग देके गया था और एल्डरहिल वो तो रो रहे होते हैं कि मैं तो इंटरफेयर नहीं करने वाला। और फिर आगे बताते हुए कहता है कि 2 दिनों पहले वो दोनों एल्डर मुझसे सब कुछ कन्फेस करने के लिए आए हुए थे और उन दोनों ने प्रीस्ट योडल का सीक्रेट डिस्कवर कर लिया था और अनजाने में उन्होंने उन दोनों की परिचय की व्यवस्था कर दी थी और इसके कारण मैं एक अनावश्यक निरीक्षण का नाटक करने में सफल रहा और तो और मैं अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करने में असफल रहा।
लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, वो इतना सोचते सोचते योडल के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। लेकिन चाहे अब कुछ भी हो, अब वह मेरे बारे में ज़्यादा सचेत लगती है। खैर, मैंने अपनी भावनाएं स्पष्ट कर दी हैं, अब चुनाव उसका है। इतना सोचकर वो योडल के कान में कहता है, मिस योडल। योडल कहती है, योर हॉलीनेस। तब यूलिसेस वो कहता है, यहाँ पर बैठो, हमारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। और हम देखते हैं फिर से योडल यूलिसेस के जाल में फंस गई थी। और इतना कहकर यूलिसेस वो तो वहाँ से चला गया था। हम देखते हैं योडल वो बेचारी पीछे शॉक खड़ी रह गई थी, और वो मनी मन कहती है, तो आप मुझे यहाँ पर काम करवाने के लिए लेकर आए हैं। और फिर हम देखते हैं दोनों काम करने के लिए बैठ चुके होते हैं, और यूलिसेस कहता है कि सबसे पहले एकेडमी के संबंध में अधिकांशतः प्रगति हमारे योजना अनुसार ही हो रही है, हालांकि अब हमें एक नए जनरल की आवश्यकता होगी। उसके बाद सुनकर योडल वो भी कहती है, हाँ। और फिर कहती है, जियोवानी का ऐसा अंत होने पर मुझे लगता है कि आपके पास बहुत कुछ संभालने के लिए है। उसके बाद सुनकर यूलिसेस कहता है, सब ठीक है, उसे ऑफिशियली अपॉइंट नहीं किया गया था। फिर यूलिसेस कहता है कि फिलहाल अभी हमें असेलो सहित सभी एल्डर्स के बीच में जाकर एक सुटेबल कैंडिडेट ढूंढने की ज़रूरत है। उसके बाद सुनकर योडल कहती है, ये तो अच्छा साउंड कर रहा है योर हॉलीनेस, लेकिन क्योंकि हम गैरम के सभी देशों में फैली हुई संपत्ति का उपयोग करके अकेडमी का निर्माण कर रहे हैं, क्या होगा हम किसी स्थानीय निवासी को उपनिदेशक के रूप में यहाँ पर तैनात करें या नियुक्त करें। और फिर उसके बाद सुनकर यूलिसेस कहता है, ये तो एक अच्छा विचार है, ये हमारी मैत्री नीति के अनुसार है, और ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा, और एक स्थानीय निवासी से ज़्यादा अच्छा उस जगह की सिचुएशन के बारे में कौन जान सकता है। उसके बाद सुनकर योडल कहती है, मैंने उस एप्लीकेशन को रिव्यू किया जो हमने रिसीव किया था। तभी यूलिसेस कहता है, हाँ, एक और चीज़। और तब वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे बहुत ज़्यादा शांत थे। और फिर यूलिसेस कहता है, तो तुम अपनी फैमिली के बारे में यानी हाउस योबोहिल्डे के बारे में क्या सोचती हो। और उसकी बात सुनकर योडल वो कहती है, मैं उन्हें अपनी फैमिली नहीं मानती। और फिर वो कहती है कि मैं यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शक से बचने के लिए नहीं कर रही हूँ। अगर मैं पास्ट में देखूँ तो मुझे अपने माता पिता के बारे में सोचकर ही बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती थी। वो पुरानी मेमोरीज मुझे अभी भी किसी किसी टाइम पर परेशान करती हैं, लेकिन अब मैं उनसे आगे बढ़ सकती हूँ, और मैं हिज हॉलीनेस द्वारा अभिस्वीकृत की गई एक प्रीस्ट हूँ। और ग्रैंड टेम्पल के सभी प्रीस्ट वो अपनी बाहरी जीवन की जो भी यादें होती है उन्हें भूल जाते हैं, और यही तो सबसे पहला नियम होता है ना। और उसको ऐसे बोलता हुआ देखकर यूलिसेस मन ही मन कहता है, सचमुच तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हो। और फिर वो कहता है, ये हुई ना तुम्हारी जैसी बात। और फिर वो एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है, तो फिर प्लीज़ तुम इसे एक बार रिव्यू कर लो, ये आपकी नागरिकता रद्द करने का नोटराइज डॉक्यूमेंट है। और वो मनी मन कहती है, लाना ने मुझे इसके बारे में पहले ही हिंट दे दिया था इस मेथड के बारे में, तो क्या हिज हॉलीनेस भी सेम चीज़ सोच रहे थे। और फिर वो कहती है, लेकिन ब्रिकार्ड मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। और उसकी बात सुनकर यूलिसेस वो कहता है, शायद नहीं। और फिर आगे बताते हुए कहता है, लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि आपका संबंध योबोहिल्डे हाउस से है ही नहीं, तो शायद चीज़ें बदल जाएं। और उसके बाद सुनकर योडल कहती है, आपका क्या मतलब है। तब यूलिसेस कहता है, क्या आप मुझे अपने बालों का एक कतरा देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद सुनकर योडल उसे प्रश्न भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, मेरे बाल। और फिर यूलिसेस कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं एक स्पेशल मैजिक का यूज़ करके एक पैटर्निटी टेस्ट करवाऊं। और उसकी बात सुनकर योडल वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, और उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। कहती है, आप क्या कह रहे हैं, क्या मैं उनकी बच्ची नहीं हो सकती। और उसके बाद सुनकर यूलिसेस कहता है, यह सिर्फ मेरा एक शक है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और फिर वो आगे बताते हुए कहता है कि योबोहिल्डे के डचेस और ड्यूक कभी भी गर्भ धारण नहीं कर पाए, और इसके इलाज के लिए वो पूरे कॉन्टिनेंट में दर दर भटके, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। और ये सब सुनकर योडल मनी मन कहती है, मुझे यह बात का कभी पता नहीं चला। और कुछ वर्षों बाद एक बच्चा, संभवतः 2 बच्चे हुए, आप और आपका भाई। लेकिन तुम्हारी ब्रदर की डेथ वो तो बहुत ही यंग एज में हो गई थी। ब्रिकार्ड में पुरुष उत्तराधिकारियों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, इसलिए संभव है कि उन्होंने एक दूसरे पर अधिक वरीयता दी हो। और इन सब के अलावा उन्होंने एक बच्चे को एक दूसरे बच्चे के जगह पर एक बॉय की तरह ड्रेसअप होने के लिए मजबूर किया, और आपको सारी दुनिया से छुपा कर रखा, मानो कि तुम्हें किसी को कभी देखना ही ना पड़े। और इसी वजह से मुझे उन पर शक होने लगा कि शायद तुम उनकी संतान नहीं हो। ईमानदारी से कहूँ तो आप देखने में, चरित्र में उनसे किसी भी चीज़ में मेल नहीं खाते हैं। मैं जानता हूँ कि लापरवाही से बात करना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उस घर से बंधा हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास काफ़ी सारा समय है इस बारे में सोचने के लिए, इसलिए ध्यान से सोचना। उसकी बात सुनकर योडल कहती है, हाँ ठीक है। और इतना सोचकर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी यूलिसेस उसको रोकते हुए कहता है, और हाँ, एक आखिरी चीज़। और ये सुनकर हमारी योडल वो तो गुस्सा हो जाती है, कहती है, एक और चीज़, आप कितना ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं। फिर वो योडल की बात सुनकर कहता है, तो नाइट स्क्वाटर को आप स्थानांतरित करने के बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसा कहते वक्त उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी। और ये सुनकर योडल वो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि लेओस और हिस्ट्रॉन उनका क्वार्टर स्थानांतरित करना है। कहती है, ये क्या बात हुई। और उसकी बात सुनकर यूलिसेस वो सोचते हुए कहता है कि अब जब यहाँ सहायक कर्मचारी आ गए हैं तो आपको अकेले रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और नाइट क्वार्टर को भी यथासंभव रोज़ारियम के करीब लाया जाएगा। फिर वो कहता है, नहीं, रोज़ारियम में तो हिस्ट्रॉन और लाई भी हैं, और वो ये सब जेलसी के मारे कर रहा होता है। और वो कहता है कि ग्रैंड टेम्पल ने मैन और वुमेन्स के डॉर्मेट्री को सख्त नियम के तहत अलग रखा है। और उसकी बात सुनकर योडल वो तो गुस्सा होते हुए कहती है, लेकिन रोज़ारियम कोई डॉर्मेट्री नहीं है।
और वो कहती है ये तो बस हिज हॉलीनेस का एक स्वार्थी दावा है। और उसकी बात सुनकर यूलिसेस वो कहता है आप कहते हैं स्वार्थी दावा, क्या आपके पास कोई सबूत है? और यूलिसेस की बातें सुनकर हमारी योडल वो तो बिल्कुल लड़ने के मूड में आ चुकी होती है, वो खड़ी होकर कहती है ये तो। तब उसकी बात सुनकर यूलिसेस वो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम सही हो, अगर नहीं तो मुझे माफ कर दो। और उसकी बात सुनकर योडल कहती है कोई बात नहीं। और फिर वो अपना चार्म बिखेरते हुए कहता है क्योंकि ये मेरा स्वार्थ है। और यूलिसेस को ऐसी एक्टिंग करते हुए देखकर योडल वो तो मनी मन बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, कहती है क्या ही अजीब आदमी है यार, मैं इसका क्या करूं। और उधर हमारा यूलिसेस वो कहता है मिस योडल क्या यह सच में असंभव है? और ऐसा कहते हुए वो बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। और उसकी चमक को देखकर हमारी योडल वो तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और मनी मन कहती है क्या ये क्या है, इतना संदिग्ध फिर भी उसकी आंखें खूबसूरत है। और वो मना करते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं है। और जब वो ऐसा कहती है तब यूलिसेस कहता है अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं इसे एक समझौते की तरह लूंगा। और उसके ऐसा कहती है हमारी योडल वो तो जमीन में बैठ गई थी और बहुत ज्यादा निराश थी। और वो निराश होते हुए कहती है एक ब्यूटी ट्रैप, मैं लगभग इसमें फंसी गई। और फिर वो खड़ी होते हुए कहती है नहीं मैं इस एग्रीमेंट के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। और वो मनी मन कहती है यू अलाई, वो दोनों मेरे दोस्त हैं लेकिन ये कहना कि मैं उनसे अलग नहीं होना चाहती क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं ये हिज हॉलीनेस के लिए कोई मायने नहीं रखेगा। और हम देखते हैं कि हमारा यूलिसेस वो तो योडल को दूर लेके जा रहा होता है और हमारे जॉन और लियोस वो तो रो रहे होते हैं। और फिर वो कहती है तो फिर मैं एक ऐसी विधि का उपयोग करूंगी जो ऐसा करेगी। और इतना सोचकर वो यूलिसेस की तरफ पॉइंट ऑफ करते हुए कहती है हिज हॉलीनेस आप कुछ चीजें अनदेखा कर रहे हैं। और वो कहती है बॉडीगार्ड्स नाइट्स वो एग्जिस्ट ही करते हैं किसी को गार्ड करने के लिए, और वो मुझे एस्कॉर्ट करते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मेरे पास रहते हैं और ये उनकी ड्यूटी है, क्या मैं गलत हूँ? और हम देखते हैं उसकी आवाज़ सुनकर हमारा यूलिसेस वो भी थोड़ा परेशान हो गया था। और फिर वो योडल की तरफ देखता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं कर सकता। और उसकी बात सुनकर हमारी योडल वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, कहती है तो फिर? वो कहता है तो फिर क्यों ना मैं इन सब के बजाय तुम्हें इंपीरियल पैलेस में प्लेस कर दूं। और उसकी ऐसी बात सुनकर योडल वो कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती। और उसकी बात सुनकर हमारी यूलिसेस वो तो उसको बड़ी अजीब नजरों से घूरने लगता है। और उसको ऐसे देखकर हमारी योडल वो घबराते हुए कहती है मेरा मतलब था कि मुझे बहुत ज्यादा हैवी हैवी फील होगा ना। तब यूलिसेस वो मुस्कुराते हुए कहता है किसी भी हालत में मैं आपकी इच्छाओं को समझता हूँ, इसमें कोई मदद नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम योडल और लाना को देखते हैं कुछ हफ्ते बाद। और योडल कहती है ये क्या है? और हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग वो रोजेरियम से कनेक्ट थी और वो चिल्लाती हुई कहती है ये क्या है, ये रोजेरियम से क्यों कनेक्टेड है, ये बिल्डिंग ये जगह। और फिर वो मनी मन कहती है रुको क्या ये वही बिल्डिंग नहीं है जो कल अंडर कंस्ट्रक्शन थी? अरे यार क्या ये कोई बिल्डिंग है या फिर कोई गोदाम? वो ऐसा कुछ सोच रही थी कि तभी लाना बोलती है कि आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया कि ये न्यू रोजेरियम सेंचुरी है? और ये सुनकर हमारी योडल वो तो बिल्कुल पत्थर की बन चुकी थी। और फिर लाना उसको बताते कहती है हिज हॉलीनेस ने ऑर्डर दिया है कि मिस योडल का रेजिडेंस वो यहाँ मूव कर दिया जाएगा। और उसकी बात सुनकर हमारी योडल वो बहुत ज़्यादा शॉक थी, कहती क्या हिज हॉलीनेस ने ऐसा कुछ किया? और फिर लाना आगे बताते कहती है और वो नाइट्स वो वही रोजेरियम क्वार्टर में रहेंगे जहाँ वो पहले थे। और हमारी योडल वो तो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो उदास होते हुए कहती है हाँ सिंस मैंने उसे नाइट्स को भगाने से मना कर दिया तो उसने जाकर बिल्डिंग्स को ही अलग कर दिया 2 हिस्सों में। और वो कहती है कि वो जरूर पागल हो गया है। और हम देखते हैं कि योडल के ख्यालों में यूलिसेस वो तो कह रहा था देखा मैंने कहा था ना तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी। और वो ऐसे ही हंस रहा होता है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। अगर आज का एपिसोड आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।